अस्सलामु अलैकुम वतन पाकिस्तानियों। हमेशा से ही पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट खिलाड़ियों के ज़रिए खेल के क़वाइद व ज़वाबित तय करती है, लेकिन जिस तरह जजिस को इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें पाकिस्तानी अवाम जजिस के इस किरदार से बहुत ज़्यादा मायूस है। लेकिन क्या पाकिस्तानी कौम ये भूल चुकी है कि किस तरह क़य्यूम सदीकी जैसे टाउट्स जो हैं उनको एजेंसियां पैसों के ज़रिए कंट्रोल करती थी, और ये काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो है ये एजेंसियों से पैसे लेकर क्या कुछ नहीं कर रहा। ये मॉडल जो है वो फिर से पाकिस्तान में मैच फिक्सिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस टाइम पर पूरी पाकिस्तानी अवाम ये भी जानना चाहती है कि फवाद चौधरी का क्या कसूर है, उनको क्यों दोबारा से पकड़ा गया। तो मैं आपको बताती हूँ कि रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद सबसे बड़ा मरहला ये था कि इमरान खान को तनहा किया जाए। आपने देखा है कि किस तरह पीटीआई वाले आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और उसके बाद घटिया इल्ज़ाम इमरान खान पर लगाए जाते थे। फवाद चौधरी जो है उसको ये कहा गया था कि ठीक है, तुम पार्टी को छोड़ दो। उसके बाद अगला कदम ये होगा, क्योंकि फवाद चौधरी जो कुछ भी इमरान खान के खिलाफ कहते लोग यकीन तो नहीं करते, लेकिन मतलब जो है वो इमरान खान को गंदा करना था। फवाद चौधरी जो हैं उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया और आपने देखा कि उन्होंने पार्टी तो छोड़ दी, लेकिन उन्होंने इमरान खान के खिलाफ एक भी लफ्ज़ अपने मुंह से नहीं निकाला, और शायद इसीलिए लोग आज भी उसकी इज्जत करते हैं। दूसरी तरफ सवाल ये भी पैदा होता है कि अब फवाद चौधरी को दोबारा से हथकड़ियाँ क्यों लगी, उनको क्यों दोबारा से ज़लीलो ख्वार किया जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि जब उनको कहा गया कि आप इमरान खान के खिलाफ जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बुशरा बीबी के बारे में वो बातें करें जो कि मैं आपको बता भी नहीं सकती, इन्होंने इनकार किया। बल्कि इन्होंने उसी वक्त 3 ममालिक के जो सफ़ीर हैं उनसे बातें की और उनको बताया कि पाकिस्तान में किस तरह इंसानी हकूक़ की पामाली की जा रही है। उनको यहाँ तक बता दिया कि ये जेल में इमरान खान को कत्ल करना चाहते हैं, और इस सिलसिले में ये जो ममालिक हैं अपना असरो रसूख इस्तेमाल करें। इनमें से 2 सफ़ीर जो हैं उन्होंने तो इस बात को लीक नहीं किया, लेकिन तीसरे सफ़ीर ने ये बात जो है ये जाकर आसिम मुनीर को बता दी, और उसके बाद जो है वो आपने देख लिया कि दोबारा से फवाद चौधरी को हथकड़ियाँ लग गई, और इसको सिर्फ इसी बात की सज़ा दी जा रही है कि तुमने इमरान खान का साथ तो छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद भी तुम उसके हमदर्द हो। आज इमरान रियाज का इंटरव्यू जो है वो पूरे सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है। इमरान रियाज खान के हवाले से ओवन चौधरी जो हैं उन्होंने इमरान रियाज से रब्ता किया और उन्हें कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। आगे से इमरान रियाज ने कहा कि हाँ, आप मेरे घर आएँ, मुलाकात करें, लेकिन मैं आपकी मुलाकात की वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो आगे से वो कहता है कि आप क्यों वीडियो बनाएंगे, मेरी और आपकी कोई ऐसी सीक्रेट बात तो है नहीं। आगे से इमरान रियाज ने कहा कि भाई, आपने तो उस बंदे को नहीं छोड़ा जिसने आपको पहचान दी। मैं बात इमरान खान की कर रही हूँ। आप यहाँ पर मेरे साथ कुछ और बात करें और बाहर निकल कर जो है वो उनके साथ मिलकर एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस डाल दें। तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, असल में यही लोग हैं जो सांप हैं, लेकिन वक्त आने पर ये अपना डंक जब आपको मारते हैं तब आपको पता चलता है कि असल में पाकिस्तान में हो क्या रहा है। और आज की सबसे बड़ी खबर तो यही है कि आसिम मुनीर जो है वो वाशिंगटन रवाना हो चुका है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी जो हैं उनसे ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा ले लिया गया है, और शौकत तरीन जो हैं उन्होंने भी हंसी हुफी इस्तीफ़ा दे दिया। मतलब ये कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में माशाल्लाह लगने जा रहा है। इनका एक ही मकसद है कि पाकिस्तान में इमरान खान को गिराया जाए। दूसरी तरफ नवाज शरीफ जो है उसको आसिम मुनीर के मंसूबे का इल्म हो चुका है, और वो जान चुका है कि मुल्क में माशाल्लाह लग जाएगा।